दोस्तों, आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये भुगतान से रिलेटेड नहीं है बल्कि सहारा वर्सेस सेबी। यहाँ दोस्तों सेबी ने सहारा को किस तरीके से बर्बाद किया और एम्बी वैली एक ऐसी हिल सिटी जो निवेशकों के पैसे से बनाई गई है उसे बर्बाद करने में कोई और नहीं भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी विभाग का इसमें शिकंजा है। जाने क्यों बर्बाद हुई सहारा ग्रुप द्वारा बनाई गई भारत की पहली प्लांट हिल सिटी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ये अपडेट जो लेकर आए हैं ये अपडेट हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी अभी तक एम्बी वैली का नाम ही सुना था और इसका क्या फंडा है ये फंडा हम आपको और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट सिटी एम्बी वैली जो टाउनशिप सहारा ग्रुप द्वारा बनाई गई देश की पहली प्लांट हिल सिटी है, जिसका एक एक बंगला करोड़ों का है। देश से लेकर विदेश तक मानसून के दिनों में टूरिस्ट एंड कपल्स यहाँ पर रुक करते आते थे और यहाँ प्लांट सिटी महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह प्लांट सिटी महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित है। पर्यटकों के बीच यह हिल सिटी एम्बी वैली के नाम से जानी जाती थी। एम्बी वैली टाउनशिप करीब 40.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यहाँ की हरियाली देखकर बस जाने का मन नहीं करता। यहाँ की लग्जरी सुविधा भी कमाल की है। इस सिटी में आने वाले पर्यटक यहाँ तैराकी और नौकायान में मज़े लेने आते थे। इस हिल सिटी में आप महज 16,000 रुपये में अपनी छुट्टियों का इंजॉय कर सकते थे। इस दौरान यहाँ आपको ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर की सभी सुविधाएं मिलती थी। आप यहाँ स्काई ड्राइविंग, पैरा ग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, पहाड़ी चढ़ना, ट्रैकिंग, जंगल सफारी आदि का लुत्फ़ भी उठा सकते थे। भारत के अमीरों की यह सुपर रिच हिल सिटी आज एकदम बंजर पड़ी है। सुंदर फूलों से दमकती रहती यह सिटी आज घातक गड्ढों से भरी हुई है। लोगों ने यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत निवेश कर दी थी, पर आज इस सिटी को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? यह आशाजनक शहर एक पूर्ण विफलता में बदल गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बताते हैं कि यह सिटी 2006 में महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के पास बनाई गई थी। इस सिटी को बनाने वाली कंपनी थी सहारा इंडिया, जो अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। सहारा का साम्राज्य था। वास्तव में एक समय सहारा का कमर्शियल एयरलाइंस भी संचालित करती थी। इसके पास एक आईपीएल टीम थी। 2009 में सहारा ने अपना आईपीओ जारी करने की योजना बनाई, जिसकी उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के पेज 640 पर एक गड़बड़ थी, जिसमें कहा गया कि सहारा कंपनी की इन दो फर्म में करोड़ों रुपए कई निवेशकों से लिए गए थे, वो भी कैश के तौर पर। इन निवेशकों ने झूठे वादे करके सहारा ने पैसे लिए थे। यहाँ से शुरू हुई थी सहारा की मुश्किलें। इंदौर के एक सीएनए राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में केवल एक ही मांग थी, सहारा को धोखाधड़ी की जांच करनी चाहिए, जो इन दिनों सहारा फर्म द्वारा किया जा रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने यह डिमांड सेबी को भेजी। यहीं से शुरू हुई सहारा की बर्बादी। उन्होंने रिपोर्ट की जांच की तो पता लगा कि दो सहारा फर्म ने वास्तव में निवेशकों से भारी मात्रा में पैसा लिया था। तो सेबी ने सहारा को सख्त आदेश दिया और निवेशकों का ब्यौरा मांगा। अभी भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यानी कि दो तरह का मन यहाँ पर उन निवेशकों का बना हुआ है जिन निवेशकों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था, क्योंकि एक दशक से इनका पैसा अटका हुआ है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सहारा सुब्रत राय की कमर सेबी ने तोड़ दी है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कितनी बड़ी बड़ी इनकी जो औद्योगिक पैनल थे उनको सबको धराशाही कर दिया गया। और अभी भी लोग इस आस में बैठे हुए हैं जो निवेशक हैं कि उनका पैसा मिलेगा। इस मामले में न तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और न ही सहारा की तरफ से कोई निष्कर्ष निकल रहा है। सुब्रत राय न तो
बताई गई राशि अभी तक कोर्ट में जमा करी है और न ही उस पर कोई अपनी टिप्पणी दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्लांट सिटी एम्बी वैली में जिन निवेशकों ने निवेश किया है उनको रिटर्न मिलेगा भी या नहीं, तो कब मिलेगा और कितना मिलेगा। सहारा या तो अपने लोगों के सपने पूरे करेगा या अधर में ही छोड़ देगा। तो दोस्तों इस वक्त जो हालात हैं वो हालात तो सहारा के पतन के चल रहे हैं। तो ऐसे में सेबी दानव जो इस वक्त इस सहारा को निगल चुका है उसके मुंह से ये एम्बी वैली का जो मैटर है जो इस इतना उलझा हुआ है जिसमें अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। और जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया है इस शहर में तो उस लोगों का पैसा अधर में लटका हुआ है। उनको नहीं लगता कि उनका पैसा लौट जाएगा, कुछ को लगता है उनका पैसा मिल जाएगा। कुछ ऐसे ही मामला इस वक्त सहारा सिटी के निवेशकों का चल रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा की चिटफंड कंपनियों में भी करोड़ों अरबों रुपया जो निवेशकों का फंसा है वो पैसा अभी तक ना सेबी दे पाया है, ना सहारा दे पाया है और ना सुप्रीम कोर्ट ही उस पर कोई सही निर्णय ले पाया है। तो दोस्तों ये इस वक्त तिगड़ी जो फंसी हुई है सहारा के उन गरीब निवेशकों जो बहुत ही छोटे निवेशक हैं, मंझले निवेशक हैं, उन निवेशकों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। और मामला बहुत संगीन है क्योंकि इसमें जितने एजेंट लगे हुए थे 15 लाख एजेंट थे, उनकी दुर्दशा इस वक्त बहुत दयनीय है। न जाने कितने 300-400 से ज़्यादा जो एजेंट है वो आत्महत्या कर चुके हैं। ये भी यहाँ पर इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है मैटर चल रहा है जिसमें निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। निवेशक एजेंटों पर भारी पड़ते हैं और एजेंट जो है या तो सुसाइड कर लेते हैं या घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये सहारा के जो इस वक्त हालात हैं और सेबी के जो इस वक्त इस पर शिकंजा कसा हुआ है वो शिकंजा बहुत ज़्यादा ही कस दिया गया है और हालात बहुत ज़्यादा दयनीय है सहारा सुब्रत राय के बने हुए हैं। क्योंकि अब सहारा सुब्रत राय जो है धोखाधड़ी से ही इन चिटफंड कंपनियों का पैसा जो आ रहा है उसको हड़प रहा है, लेकिन जो पैसा इसका बैंकों में था या जो इनकी प्रॉपर्टी थी उस पर एम्बार्गो लगा हुआ है। ना ये उस पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं और ना ही प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अब जो इनकी अंडरग्राउंड कुछ चिटफंड कंपनियां चल रही थी उनसे ही इनको पैसे की जो एक सूत्र बना हुआ है और वो सूत्र भी अब ख़त्म होता चला जा रहा है क्योंकि अब वो पूरे हिंदुस्तान में सारा इंडिया का मैटर सबको पता चल चुका है। कोई भी अब इसमें निवेश नहीं करना चाहता और इस वक्त एजेंटों की दुर्दशा जो चल रही है, अब नया निवेश मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। इनके गले में जो फंदा इस वक्त निवेशकों का पड़ा हुआ है, निवेशक अपना पैसा इनसे मांग रहे हैं, तो ये हालात बहुत दयनीय हैं और सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही। तो दोस्तों आज के इस एम्बी वैली सिटी की जो हमने आपको जानकारी दी, इस जानकारी से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सहारा सुब्रत राय का यहाँ पर पतन किया जा रहा है। विभागों को आधार बनाकर इन पर जो इस वक्त नकेल कसी गई है वो नकेल बहुत ही ज़बरदस्त और दुखदाई है जिसमें करोड़ों निवेशक फंसे हुए हैं और से भी है कि वो निवेशकों को पैसा देना नहीं चाहता। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।